चटनी के बगैर हमें खाने का मज़ा नहीं आता। और बहुत सारे लोग जो वेट लॉस पे होते हैं वो अचार खा नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा नमक होता है बाहर के अचार में, और तेल भी बहुत सारा होता है, तो जिससे उनको वो अचार खाने का मौका नहीं मिलता है। और मैंने लास्ट ईयर भी विंटर्स में कुछ अचार शेयर किए थे जिसमें बिल्कुल लेस ऑयल था या नो ऑयल था, और आज भी मैं एक ऐसा ही पिकल शेयर करूँगी जिसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है। मैं हूँ डाइटिशियन नीना सेठ फ्रॉम नीनास न्यूट्रीफिट क्लिनिक मालवीय नगर। तो मूली जो है जिसको रेडिश कहते हैं इंग्लिश में, और वो वाइट रंग की भी होती है, रेड भी होती है, आपने देखा होगा मार्केट में, और एक रेड लंबी होती है, एक रेड गोल होती है, और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं होती है। और इसके पराठे भी बनाए जाते हैं, और आजकल मैंने कुछ पोस्ट में देखा इनके कटलेट्स भी बने, इनका चीला भी बना डाल के, तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप इसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के साथ यूज़ करें तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर है, और साथ में ही फाइबर रिच है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसका अगर डेली में सैलेड्स में यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, और साथ में ही आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें इतना सारा फाइबर होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के कोई चांस ही नहीं है। और जब स्टमक क्लियर रहेगा तो वेट लॉस तो होना है। B6 होता है, जिंक होता है, फॉस्फोरस होता है, और ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी होती है। यूरिनरी ट्रैक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है, और जिन लोगों को जॉन्डिस हो जाता है उनको भी मूली देने को बोला जाता है, और क्योंकि ये हमारे लिवर के लिए भी बहुत अच्छी होती है तो इसका हमें डेली में यूज़ करना चाहिए। और आजकल विंटर्स हैं और बहुत अच्छी सीजनल जो चीज़ मिल रही है उसका आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल रखती है, डायबिटीज़ वाले भी इसका यूज़ कर सकते हैं, थायराइड वाले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना सारा फाइबर होता है। और आप इससे रोटी भी बना के खा सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा वेट लॉस देगी। आप इसको किसी भी आटे के साथ कंबाइन करके रोटी बना सकते हैं, और साथ में ही इससे आप भुर्जी बना सकते हैं, जैसे मूली की सब्जी कहते हैं। और इसके पत्तों का भी यूज़ कीजिएगा, लीव्स का भी, क्योंकि उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। और कुछ लोग लीव्स को फेंक देते हैं, लेकिन अगर पराठे भी बना रहे हैं तो आप उसमें भी लीव्स को डालें तो ये बहुत ज़्यादा आपके न्यूट्रिशन का काम करेगी। और इसमें बहुत सारा फाइबर होता है इसकी लीव्स में भी, और बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं। ये अस्थमा वालों के लिए भी बहुत अच्छी है, और जिनको भी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, साइनस, अस्थमा, वो सब इसका डेली में यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और थायराइड वाले इसका जूस पी सकते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है रेडिश से। और साथ में ही ये बहुत लो GI है, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत कम है, कैलोरी बहुत कम है, तो इसकी वेजिटेबल बना के अगर आप यूज़ करते हैं वेट लॉस के दौरान तो आपका वेट लॉस भी होता है, और साथ में ही आपको इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी मिलती है। मैंने यूज़ किया है ग्रीन चिलीज का, जो बीटा कैरोटीन रिच होती हैं, विटामिन सी रिच होती हैं, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, फाइबर से भरपूर होती हैं, और बॉडी टेम्परेचर को बहुत मेंटेन रखती हैं। तो ग्रीन चिलीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में आजकल मार्केट में बहुत सारे टाइप्स की मिल रही हैं। और मोटी ग्रीन चिली का मैंने लास्ट ईयर पिकल शेयर किया था, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देखकर बना भी सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी है, और ये इंस्टेंट अचार है, आप इसे रात में बना सकते हैं और सुबह खा सकते हैं। तो ये अचार आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा, मूड को बूस्ट भी करेगा, कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इस अचार को खा सकते हैं। और ग्रीन चिली में विटामिन के होता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस जिन लोगों को होता है उनके लिए बेस्ट है, और ये ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट भी करती है। तो देर ना करते हुए किचन का रुख करते हैं और आपको ये पिकल बनाकर दिखाते हैं। तो अब इस टेस्टी से अचार की शुरुआत करते हैं, जिसे इंस्टेंटली बना के आप फटाफट से खा सकते हैं। और इसके पत्तों को मैं हटा रही हूँ, इसकी मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, और आप इनको पराठे में भी डाल सकते हैं, इनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, अचार में इनकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको अच्छे से पील करने के बाद इसको कट कर लूँगी, और इसको बहुत अच्छे से वॉश कीजिएगा क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। और इसको इन साइजेस के पीसेस में कट करने के बाद मैं ग्रीन चिली की स्टेम्स हटा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी
चिली है और आप कोई भी साइज़ की ले सकते हैं। और इसको मैंने 2 पार्ट्स में कट कर दिया है जिससे कि अचार बनाने में आसानी होगी। और अब हम इसमें डालेंगे हिमालयन पिंक सॉल्ट जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में ही डालेंगे टर्मरिक पाउडर, और टर्मरिक का पाउडर डालने के साथ ही इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो उससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और मूली भी आप देखेंगे बहुत टेंडर हो चुकी है, पानी छोड़ दिया है। और लेकिन इस पानी को फेंकना नहीं है, ये प्रोबायोटिक रिच है और ये बहुत टेस्टी है। और ये देखिए मूली भी बहुत अच्छे से हो चुकी है और ये और अच्छी हो जाएगी अगर आप इसे ओवरनाइट रखेंगे। और अब हम इसमें जो महीन राई आती है अचार वाली उसको हम डाल रहे हैं। 2 चम्मच मैंने वो डाल दी है। साथ में ही थोड़ी सी हींग डाल देंगे, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और मेथी दाना मैंने थोड़ा पीस लिया है भूनने के बाद, और इसको भी हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे। साथ में ही 1 बड़े नींबू का रस डालेंगे। आप चाहें तो एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके आप रख दीजिए, और इसको आप साथ के साथ ही खा सकते हैं। थोड़ी रेड चिली अगर आप चाहें तो ऐड कर दीजिए कलर के लिए। मैं कहती हूँ आप एक बार इस अचार को बनाएंगे तो आप हमेशा ऐसा ही अचार बनाएंगे, हेल्दी और टेस्टी, बिना ऑयल के। तो आपने देखा कि ये कितने फटाफट से बन गया। मैंने इसे सिर्फ 3 आवर्स के लिए रखा था और उसके बाद ये काफ़ी अच्छा बन गया। और आप इसे ओवरनाइट रख दें पहले और उसके बाद इसमें बाकी मसाले मिक्स करें तो ये और भी अच्छा जल्दी बन जाएगा। तो रेस्टोरेंट्स और होटल और ढाबे पे आप जो पिकल्स खाते हैं वो आपको बहुत टेस्टी लगते हैं, और वो लोग आपको पता नहीं है शायद कि वो इंस्टेंटली बनाते हैं और ओवरनाइट बना के रखते हैं और सुबह आपको सर्व कर देते हैं, लेकिन उनमें ऑयल और सोडियम कंटेंट बहुत सारा होता है। तो इस तरीके से अगर आप घर पे बनाएंगे इंस्टेंट पिकल, और इस तरीके से आप किसी भी पिकल को इंस्टेंटली बना सकते हैं। और साथ में ही मैंने कुछ इंस्टेंट पिकल ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं चैनल पे भी, और इस तरीके से आप गोभी, गाजर और शलजम का अचार भी बना सकते हैं इंस्टेंटली अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और वैसे ट्रेडिशनली अचार जो बनते हैं हमारे घरों में वो बहुत अच्छे होते हैं और प्रोबायोटिक रिच होते हैं, जिनका आपको डेली में कंजम्पशन कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं, आशा करती हूँ कि उनके लिए भी यहाँ पे दी हुई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हेल्दी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।